बलोच नौजवान तो दहाइयों से चीखो पुकार कर रहे हैं, और सिंध में भी पीटीएम आपने देखा, वो भी एक नौजवानों की थी। तो ऐसा तो नहीं है कि इस तरह, यानी कि पहले कभी भी नहीं हुआ। सख्ती की भी बात है या कोई नौजवान नस्ल के अंदर कोई सियासी शऊर की भी बात है, प्रेफरीज में तो तकरीबन पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही ये सिलसिला चल रहा है। बात इस दफा जो पीटीआई की बात है, या पीटीआई के साथ हमदर्दी रखने वाले, या उसको बाकायदा अपने आप कारकुन कहने वाले, या इवन पीटीआई से जिनका ताल्लुक नहीं है, जो इस सोशल मीडिया के जरिए थोड़े से पोलिटिसाइज हुए, जिनको इन्हीं के थोड़ी सी खुलकर एक बहस करने का या राय रखने का मौका मिला, खास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से। उनकी बात अगर हम देखें, जो पंजाब के या मरकजी इलाकों में जो पहले पोलिटिसाइज नहीं थे, या आप कह लें कि एक रिवायती नजरियात अ, यानी कि कायल थे, बड़ा एक खास किस्म का ऑफिशियल नेशनलिज्म का, जो खुद पीटीआई का अपना ही एक नुक्ता नजर रहा है इससे पहले कि वो सेम पेज का खात्मा हुआ। उनकी बात हो रही है, वो यकीनन बड़ी तादाद में भी हैं। वो यकीनन इस वक्त उनमें से ऐसे बहुत सारों के लीडरान के तो नाम आ रहे हैं जो कि माफिया मांगकर जमात छोड़ रहे हैं। लेकिन वो जो बेनाम हैं, जिनका कोई बात नहीं हो रही, हवाला नहीं आ रहा, अ, जिन पर सख्ती हो भी रही है और जिन पर शायद सख्ती ना भी हो रही है, लेकिन वो इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही कि क्या और क्या किया जाए और कैसे सोचा जाए। एक फैक्ट ये है कि जिसका आपने जिक्र किया, स्पेशली जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, लेकिन सिर्फ पीटीआई की सपोर्टर्स की बात नहीं है, मजमूई तौर पर नौजवान नस्ल की बात है, जिनमें पीटीआई सपोर्टर्स बिलखुसूस वो जो क्रैकडाउन या जो इस वक्त सख्ती देख रहे हैं। अब ये दो तरह के इसमें रद्द अमल आ सकते हैं। एक तो ये कि वो ज्यादा अपने पहले से तयशुदा मौकफ पर सख्त हो जाएं कि खान साहब ही सब कुछ हैं, या ये है कि वो उनकी जो उस नौजवान नस्ल को जो अब इस सख्ती को देखने के बाद जो थोड़ी सी एम्पथाइज कर सके कि अच्छा यार, जिनको हम भी खुद बुरा भला कहते रहे, वो एक्चुअली उनकी बात में तो कोई सदाकत है। इस मुल्क का मसला एक आध दौर का मसला नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स को माशी, सियासी, नजरियाती, खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से वो कोई उनकी सोच में गहराई आए, ये भी मुमकिन है। और उसका एक ताल्लुक, आपने कहा कि वो खुद अपना रास्ता निकालेंगे, वो उसका एक ताल्लुक इस बात से है कि उनके पास क्या क्या, मतलब उनको क्या नजर आता है कि वो किसके साथ अब जाकर अपने नजरियात को जोड़े, किसके साथ अपनी, अगर वो जद्दोजहद या मजीद सियासत की तरफ करना चाहें तो वो किसके साथ जाकर जुड़ेंगे। जाहिर है उनके साथ तो मुश्किल ही जुड़ेंगे जिन जमातों या जिनकी हुक्मरानी के अंदर उनको दबाया जा रहा है इस वक्त। तो सवाल तो ये है कि, और वो उन नौजवानों के लिए भी मेरा ख्याल है एक मतलब एक संजीदा सवाल है कि भाई एक मुतबादल क्या होगी। अगर फर्ज करें वो पीटीआई की सियासत से आगे बढ़ना चाहते हैं, कहें कि अच्छा भाई, हमने उन माशी और सियासी स्ट्रक्चर्स को तब्दील करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे हर थोड़े अरसे के बाद एक सियासी कुव्वत बनती बनाई भी जाती है और फिर टिश्यू पेपर की तरह उसको फेंका भी जाता है, लेकिन इससे तजावज करके कोई अवाम की ताकत की बुनियाद पर कोई यहाँ पे सियासत हो, उस तरफ बढ़ने का भी एक तरीका मेरा ख्याल है यही है कि उस नस्ल को जो इस वक्त एक पहली दफा, जैसे आपने कहा, जिंदगी में इस तरह की तजर्बात कर रही है या देख रही है, तो उनको जो है ना, सफ़ा हस्ती से आप मिटाकर उनको विश अवे नहीं कर सकते। उनकी पोलिटिसाइजेशन को आप गहरा कर सकते हैं, और उसी में से शायद ये वो एक मेरा ख्याल है एक इम्कान है, जिसको हमें सोचने की जरूरत है कि उस इम्कान को कैसे यकीनी बनाया जाए, उसको एक्चुअली एक मटीरियलाइज किया जाए कि एक हकीकी जमहूरी या तरक्की पसंद सियासत की तरफ उस नस्ल को, यानी कि कायल किया जाए। नौजवानों को, चाहे वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो वैसे ही इस वक्त तमाम हालात से बदजन हो, चाहे वो किसी और मेन स्ट्रीम जमात में हो, सबको ये सोचने की जरूरत है कि वो हकीकी मानों में एक ऐसी जमहूरियत पसंद और तरक्की पसंद सियासत को कैसे मतलब आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो एक नई सफ बंदी की जाए, ताकि नौजवान भी उसमें आए, और ताकि आप वो पॉलिसियां भी अपनाएं कि सिर्फ बातें करने से कि जी मैं जब आऊंगा इक्तदार में तो सब अच्छा हो जाएगा, कहने के लिए तो ये सभी यही करते हैं। लेकिन अब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद 13-14 महीने देख लिए, और ऐसा नहीं है कि वो इस दौर में भी, पीटीआई के बाद वाले दौर में भी, कोई ऐसे ठोस इकदाम किए गए हैं जिससे आपको लगे अच्छा यार, प्रॉपर्टी डीलर्स को लगाम दिया जा रहा है,
ماحولیات کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، روزگار 15-16 کروڑ نوجوان ہیں، ان کے لیے روزگار کی پالیسی کے لیے کچھ عمل کیا جا رہا ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس دائرے میں گھومتے رہیں، میرا خیال ہے کچھ نیا، کچھ صف بندی اس طرح کی سوچی تو کم از کم جائے، اس طرف توجہ تو دلائی جائے. اور میرا خیال ہے یہی طریقہ ہے کہ جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا کہ کیا وہ جو نوجوان، چاہے وہ سطحی طور پر ہی کوئی پولیٹیسائز ہوا، خان صاحب کے پیچھے چل پڑا، کہ اس کو بھی کوئی ایسا نظر آئے کہ اچھا یار ہم کوئی ایسی زیادہ گہری سیاست کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.